श्री यशपाल जैन गांधीवादी विचारक एवं पत्रकार थे। ये देश विदेश की यात्राएं की थी। उनके सामने स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक पूरा इतिहास खुला हुआ है। मेरी जीवन धारा आत्मकथा में अपने जीवन के सुख दुख के साथ ही आधुनिक मूल्यहीन समाज की विसंगतियों को भी उजागर किया है। उनके अनुभव को सार्थक अभिव्यक्ति देने वाली कुछ सूक्तियाँ ध्यान देने योग्य हैं। वे दिन लद गए जब आदमी का काम बोलता था, अब शब्द बोलता है। इस आत्मकथा में बनारसी दास चतुर्वेदी, जैनेन्द्र, विनोबा भावे आदि से जुड़े प्रसंग भी हैं जो इसे अतिरिक्त मूल्यवत्ता प्रदान करते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और साहित्यकार हैं। उन्होंने 1933 से 1947 तक विकास स्वतंत्रता संग्राम के दिनों का तेजस्वी पत्र के लिए जो संघर्ष किया था उसे ही तपती पगडंडियों पर पदयात्रा शीर्षक से लिपिबद्ध कर दिया है। आत्मपरिचय 1988 आत्मकथा में रेणु के ऐसे संस्मरणों को संग्रहित किया गया है जिनमें उनका जीवन और उनका रचना संघर्ष साकार हो उठा है। टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 में नागर जी ने कहा है, मैं पत्थर पर उकेरी गई ऐसी मूर्ति हूँ जो कहीं कहीं छूट गई हो। वस्तुतः जीवन की लंबी अवधि में समय समय पर अपने विषय में उन्होंने जो कुछ लिखा था उससे यहाँ संकलित कर दिया गया है। 4 खंडों में प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा उन्हीं के शब्दों में एक स्मृति यात्रा यज्ञ है। इसमें उनका आरंभिक जीवन संघर्ष, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उनके अनुभव, कैम्ब्रिज से डॉक्टरेट करके लौटने पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उनकी उपेक्षा, अनुपस्थिति में परिवार का असुरक्षित अनुभव करना, इलाहाबाद रेडियो पर हिंदी प्रोड्यूसर का उनका अनुभव, विदेश मंत्रालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी में हिंदी को बढ़ावा देने के प्रयत्न, सचिवों की मानसिकता, अवकाश लेने के बाद उनका जीवन अनुभव एक बृहद उपन्यास की रोचक शैली में साकार हो उठा है। इस आत्मकथा में संस्मरण, यात्रावृत्त, कविता, साक्षात्कार, नरेशन आदि अनेक विधाएं और शैलियां गुम्फित हैं। धर्मवीर भारती ने कहा है, हिंदी में अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह देना यह पहली बार हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा अर्धकथा 3 खंड में है। इसमें वे स्वयं कहते हैं, यह मेरे जीवन का केवल अर्धसत्य है, अर्थात 3 खंडों में मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका संभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। जहाँ मैं खड़ा हूँ, रोशनी की पगडंडियाँ, टूटते बनते दिन और उत्तर पथ, इन 4 खंडों में लिखी गई रामदरस मिश्र की आत्मकथा सहचर है समय 1991 के नाम से प्रकाशित हुई है। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण परिवेश से निकलकर संघर्ष के रास्ते अपने जीवन का लक्ष्य तलाश करने वाले एक साहित्यकार का पूरा अनुभव संसार अपनी व्याप्ति में लगभग आधे भारत को समेटे हुए साकार हो उठा है। पूरी साहित्यिक पीढ़ी इसी परंपरा में इधर आपकी एक आत्मीय क्षणों को व्यक्त करने वाली रचना फुर्सत के दिन 2000 प्रकाशित है। आपके निजी और पारिवारिक जीवन के दुख सुख का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। अब महिलाएं भी मुक्त मन से अपनी आत्मकथाएं लिखने लगी हैं। कालक्रम से देखा जाए तो दस्तक जिंदगी की 1990 और मोड़ जिंदगी का 1996
इन 2 खंडों में प्रकाशित प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा सबसे पहले आती है। इसी क्रम में जो कहा नहीं गया 1996, यह आत्मकथा कुसुम अंचल ने लिखी है।